हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने रेशियो देखा था, आज हम उससे आगे प्रोपोर्शन देखेंगे यानी समानुपात। सबसे पहले समानुपात होता क्या है? समानुपात यानी कि जब दो अनुपात समान या फिर बराबर हो, यानी कि जब दो अनुपात समान या बराबर हो हम उसे क्या कहते हैं? समानुपात यानी प्रोपोर्शन। अब इसका सिंबल क्या होता है? जैसे हम रेशियो को दो ऐसे बिंदी से दिखाते थे, सेम प्रोपोर्शन को हम चार बिंदी से दिखाते हैं। इसका मीनिंग समझिए, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। जैसे A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D। इसका मतलब क्या है कि A बाई B जो है वो बराबर है C बाई D के। ये होता है आपका समानुपात यानी प्रोपोर्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इफ x रेशियो y प्रोपोर्शन 2 रेशियो 3, x रेशियो y 2 रेशियो 3 एंड 2 रेशियो x प्रोपोर्शन 4 रेशियो 8। ये दो चीजें हमारे पास गिवन है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है y की वैल्यू क्या है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से पहली चीज समझो, इसमें इसका मतलब क्या है। अगर मैं इसका मतलब लिखने चलूँ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x बाई वाई इक्वल्स टू है 2/3। यहाँ तक ये चीज समझ में आई। दूसरा, अगर मैं इस दूसरे वाले की वैल्यू लिखूं तो ये आपसे कह रहा है कि 2/x इक्वल्स टू है 4/8। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ से मैं y की वैल्यू आराम से निकाल सकती हूँ। तो पहले इसको ही सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पे क्या है? डिवाइड में है यानी बट्टे में है। तो अगर ये यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाइज यानी 2 × 8 इक्वल्स टू, ये यहाँ डिवाइड में, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई x × 4, यानी कि 16 बराबर हो जाएगा आपका 4x। और अगर 16 बराबर 4x है यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16/4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? डिवाइड बन जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अगर मेरे पास x की वैल्यू आ गई तो क्या मैं यहाँ x की वैल्यू निकाल के y की वैल्यू निकाल सकती हूँ? तो रखते हैं x में x की वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है? 4 आ गई है। तो यहाँ पे रखती हूँ 4/y इक्वल्स टू 2/3। सेम कंडीशन बन गई है इसकी तरह। आराम से अब चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है, मैथ्स के बेसिक रूल्स लगेंगे। ये यहाँ y इसके साथ डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यहाँ इसके साथ 3 इसके साथ डिवाइड में है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 4 × 3 इक्वल्स टू हो जाएगा किसके? 2 × y यानी 2y की। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/2 बराबर y, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। y की वैल्यू कितनी आ गई? 6, यानी a इज द राइट आंसर। इस तरीके से पहले वाले टाइप को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए k का मान निकालना है। k की वैल्यू क्या होगी? अगर 5/12 और 29/57 आपस में क्या है? प्रोपोर्शंस में है यानी समानुपात में। इसको करते कैसे हैं? इसके दो तरीके हैं, दोनों बताऊंगी किस तरीके से करना है। पहले फर्स्ट टाइप देखते हैं कि फर्स्ट टाइप से इसको कैसे करना है। फर्स्ट टाइप से इसको करेंगे। यहाँ पे अगर मैं देखूंगी, अगर यहाँ पे दिख रहा है तो 5 और 12 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 7 का। और यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 28 का। यानी कि ये अब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि रेशियो में क्या होता है, एक ही नंबर से चीजों को काटा जाता है। और रेशियो क्या होती है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, मतलब उसके बाद उसे काटा नहीं जा सकता। तो यहाँ अगर दिख रहा है तो ये 7 की टेबल में आता है 28, यानी मैं इसको डायरेक्ट 7 से काट सकती हूँ, यानी 1/4 हो गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको? ये जो 4 है इसका मल्टीप्लाई करना है पहले नंबर के साथ,
यानी 5 के साथ जो रेशो में था, और ये जो 1 है इसका मल्टीप्लाई करना है 29 के साथ जो दूसरे रेशो में पहला नंबर था। और पहले कौन सा लिखा जाएगा? जो बड़ा होगा। यानी मैं क्या करूँगी 1 इंटू 29 माइनस करूँगी कितना 4 इंटू 5, यानी कितना हो गया 29 माइनस 20 कितना हो गया 9। यहाँ पे डिफरेंस कितना आया है 9। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे अगर मैं गौर से देखूँ तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 3 का। यानी ये जो 3 पॉइंट्स है कहीं ना कहीं इस 9 के बराबर है। अगर 3 पॉइंट्स की वैल्यू 9 है तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/3, यानी कि 3। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आई 3। तो वो क्या कह रहा है कि हमें क्या बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको ऐड करने पर इसके रेशियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो नंबर हमारा हो जाएगा 3। यहाँ तक चीजें सबकी समझ में आ गई होंगी आई होप। ठीक है, तो पहला टाइप तो ये है। इसका दूसरा टाइप क्या होता है? दूसरा टाइप होता है बाय द ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। क्वेश्चन जो कह रहा है हम उसको वैसे वैसे करते हुए चलते हैं। इसने कहा है 5:12, 29 और 57। इसने कहा इसमें एक ऐसा नंबर जोड़ो कि इनके प्रोपोर्शन पे कोई भी फर्क ना पड़े, मतलब ये दोनों रेशियो बाद में भी आपस में इक्वल ही रहे। यानी मैं 5/12 को 5/12 लिख सकती हूँ, 5:12 को। यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ क्या 29/57। क्वेश्चन कह रहा है मुझे इसमें कोई ऐसा नंबर एक ऐड करना है जिसकी मदद से, मतलब इसका रेशियो चेंज ना हो, बिल्कुल भी रेशियो चेंज ना हो, मतलब मुझे इसमें कोई एक्स्ट्रा नंबर ऐड करना है। जब मैं इस नंबर को ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या होना चाहिए? इनका रेशियो सेम आना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगर हमें ये चीज याद नहीं है? दूसरा टाइप ये है, तो हम क्या करेंगे, ये जो k है इसकी जगह हम ऑप्शन में जो भी आपको नंबर दे रखे हैं उसको रखना स्टार्ट करेंगे। जैसे 5, 4, 3, तो मैं इसमें डायरेक्ट 3 को रखते हुए चलती हूँ। देखो 5 + 3/12 + 3 इक्वल्स टू होना चाहिए 29 + 3, और यहाँ होना चाहिए 57 + 3। यहाँ हो जाएगा 8, 15, और यहाँ हो जाएगा आपका 32, और जब मैं इसको काटूंगी सेम आ जाएगा 8/15। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई? मतलब क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब सेम ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें फर्क क्या है, उसमें जोड़ने के लिए कहा था, इसमें किसके लिए कहा गया है? घटाने के लिए। मतलब मुझे इसमें से कौन सा ऐसा एक नंबर घटाना चाहिए, यानी माइनस करना चाहिए कि इनके रेशियो में कोई भी फर्क ना पड़े। सेम तरीके से करेंगे। ये तरीका इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, दोनों जगह जो मैंने पहला मेथड बताया है वो अप्लाई होता है और बहुत आसान है। देखो 10:18 और 14 और 26, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 8 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 12 का। ये अभी रेशियो फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि रेशियो क्या होता है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। किससे कटेगा? 4 से कटेगा। 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। सेम चीज करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी। ये जो लास्ट वाला नंबर है इसको फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला जो नंबर है इसको फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में क्या कर देंगे? फिर इनको माइनस कर देंगे। यानी कि 10 × 3 - 14 × 2 कितना हो जाएगा? 30 और 28। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का। रियल में यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 1 पॉइंट का। 3 में से 2, एक ही पॉइंट तो कम है, यानी कि 1 पॉइंट की वैल्यू अपने आप में कितनी है? 2। यही तो हमें निकालना था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप इसको आराम से कर सकते हैं। क्या कह रहा है? 3:5 प्रोपोर्शन पर रेशियो x समान, अनुपात समान है, यानी किसमें ये प्रोपोर्शन में है, x की वैल्यू निकालनी, यानी कि 3
12:5, 12:x। अभी बताया इसका मतलब क्या होता है, 3/5 इक्वल्स टू होगा किसके, 12/x के। यहाँ से क्योंकि ये इसके डिवाइड में है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 12 × 5। अब इसमें दो चीज़ें हैं, पहली चीज़, दूसरी चीज़, दोनों चीज़ें समझो। पहली चीज़ क्या कह रही है कि मैं क्या कर दूँ, ये जो x है इसको 12 × 5 60 डिवाइड बाई 3, यानी कितना हो गया 20। अब दूसरी क्या है कि मैं इसको मल्टीप्लाई ना करूँ, यानी जो 3x है इसको लिख दूँ 12 × 5, x की वैल्यू लिख दूँ 12 × 5/3, 3 चौको 12, यानी तो क्या हो जाएगा 4 पंजे 20। आंसर दोनों जगह से सेम आया है। ये तरीका किस लिए बताया है, जब भी ऐसा होता है कि आपके पास नंबरिंग बड़ी होती है, बड़ी इन द सेंस ऑफ कि जैसे कि आपके पास हो गया यहाँ कोई 3x ही दे रखा है और यहाँ आपके पास नंबर हो गया 1250 इंटू यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 100, इस तरीके से अगर आपके पास दे रखा है तो हम इतना बड़ा मल्टीप्लाई एक साथ नहीं कर सकते। यहाँ पे छोटा नंबर था, हमने तुरंत मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, लेकिन जब ऐसी कंडीशन बनती है, एक्स्ट्रा हो जाती है चीज़ें, तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे लिख दो और फिर इसको काटने स्टार्ट कर दो, यानी x इक्वल्स टू 1 2 5 1 2 3 इंटू 100। अब 3 से काट दो, 3 चौको 12, सारे कम 4। अब ये चीज़ें आसान हो जाती हैं, वरना डिवाइड करने में क्या आती है, दिक्कत आती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब ये इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मानी जाती है रेशियो में एंड प्रोपोर्शन में, वो होती है आपकी एज से रिलेटेड क्वेश्चन। एज से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब इससे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं। मतलब अगर अभी मेरी एज कुछ है और कुछ टाइम बाद कुछ और हो जाएगी तो कैसे इनको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। इसमें जो पहला ही क्वेश्चन है, ये देखिए क्या कह रहा है, शिवाजी और प्रभु, शिवाजी और जो प्रभु हैं, शिवाजी और प्रभु की एज का जो रेशियो है वो 11:7 है। 11:7 है। क्या कह रहा है, 8 वर्ष बाद, यानी आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स उनकी एज का रेशियो क्या हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है 15:11 हो जाता है। तो बताना है उनकी एज का जो डिफरेंस है वो कितना होगा। सबसे पहली बात ये बताओ कि अभी जो शिवाजी है या फिर जो प्रभु है उनकी एज कितनी है, 11.8 वर्ष बाद उनकी एज कितनी हो रही है, 15 और 11 पॉइंट। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 11 और 15 में कितने का डिफरेंस है, 4 पॉइंट का। रियल में ये डिफरेंस कितना है, 8 सालों का। यानी कहीं ना कहीं ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये बराबर किसके हैं, आपके 8 सालों के। इनके बीच में जो 4 पॉइंट्स का गैप आ रहा है वो किसके बराबर है, 8 सालों के। यानी कि एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/4, यानी एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगर एक पॉइंट की वैल्यू 2 है और ये क्या कह रहा है, इनकी आयु में अंतर कितना है। देखो शिवाजी की आयु है 15, उसकी एज है 15 पॉइंट, प्रभु की एज है 11 पॉइंट। यानी इसके एज में कितने पॉइंट्स का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है 11 पॉइंट्स का, सॉरी 4 पॉइंट्स का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो रहा है, 4 पॉइंट्स का। यहाँ पे 11 पॉइंट्स है, यहाँ पे 15 पॉइंट्स है। तो जब 15 में से 11 माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 4 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है। अगर एक पॉइंट की वैल्यू 2 है तो 4 पॉइंट्स की कितनी होगी, 4 × 2 यानी कि 8। यानी उनकी एज में कितने का डिफरेंस है, 8 सालों का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कलाम और वेंकट, कलाम और वेंकट है, उनकी एज का जो रेशियो है वो कितना है, 8:7। और 20 साल बाद यानी कि आफ्टर 20 ईयर्स उनकी एज का जो रेशियो है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है आपका 13:5।
और 12 का। यहाँ पे सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 5 का, 5 पॉइंट्स का। यहाँ 5, यहाँ 5, दोनों जगह सेम ही डिफरेंस है। कितना है? 5 साल का, यानी 5 पॉइंट्स का। रियल में ये 5 पॉइंट्स किसके बराबर हैं? 20 सालों के। क्वेश्चन में क्या बताया कि 20 साल बाद, यानी यहाँ ये रियल में कितने सालों का अंतर है? 20 सालों का। तो इस हिसाब से हमारे 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आई? 20/5, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई 4। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 4 है तो कह रहा है उनकी आयु के बीच का अंतर क्या होगा? अंतर इनके बीच में कितना है? यहाँ भी देखो 8.7 पॉइंट, 1 पॉइंट का ही अंतर है। 13 और 12, 1 पॉइंट का ही अंतर है, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4, यानी उनके बीच में एज डिफरेंस कितने का है? 4 साल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम और श्याम हैं, 2 लोग हैं, राम एंड श्याम। राम और श्याम हैं, उनकी जो वर्तमान यानी जो अभी की एज है उस एज का रेशो है 5:3। 5:3। 6 साल बाद यानी आफ्टर 6 इयर्स उनकी एज का रेशियो क्या हो रहा है? 7:5। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ 5 पॉइंट है, यहाँ 7 पॉइंट है, यानी कितने का डिफरेंस है? 2 पॉइंट्स का। रियल में ये जो 2 पॉइंट्स है ये किसके बराबर है? 6 सालों के। बताया ना उनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 6 वर्षों बाद की बात हो रही है, यानी रियल में वो डिफरेंस कितना है? 6 सालों का। तो अगर 2 पॉइंट्स की वैल्यू 6 है तो 1 पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6/2, यानी कि 3। तो वो क्या कह रहा है? राम और श्याम की एज के बीच का डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 7 पॉइंट है, यहाँ पे 5 पॉइंट है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। अभी का देखो या 6 साल बाद का देखो, एज डिफरेंस सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे 7 पॉइंट है, यहाँ पे 5 पॉइंट है, यानी डिफरेंस कितने का है? 7 में से 5 कम करोगे 2 का, यानी 2 पॉइंट्स का। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 3 है तो 2 पॉइंट्स की कितनी हो जाएगी? 6, यानी उनके बीच में एज डिफरेंस कितने का है? 6 सालों। क्वेश्चन कह रहा है अजय और विजय की वर्तमान आयु, अजय है और विजय है। अजय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी अभी उनकी जो आयु का रेशियो है वो कितना है? 3:2। आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल बाद उनकी एज का डिफरेंस क्या हो जाता है? एज का रेशियो क्या हो जाता है? 4:3। 4:3 हो जाता है। बताना है अजय की वर्तमान एज क्या है। अजय की जो अभी की एज है वो कितनी है? यहाँ पे ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है। यहाँ पे 3 पॉइंट और यहाँ पे 4 पॉइंट, 3 और 4। इनके एज यहाँ पे कितने पॉइंट्स का गैप है? 1 पॉइंट का। यहाँ पे कितने का गैप है? 1 पॉइंट का। रियल में जो ये 1 पॉइंट है ये कितने गैप है? यहाँ पे 1 पॉइंट का गैप है, लेकिन ये रियल में कितना गैप है? 10 सालों का, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब वो क्या कह रहा है कि अजय की वर्तमान आयु क्या होगी? अजय की वर्तमान आयु है कितनी? 3 पॉइंट, क्योंकि 10 साल बाद उसकी एज 4 पॉइंट होगी। अभी कितनी है? 3 पॉइंट। तो अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 3 है, 10 है, तो 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 10, यानी कितना? 30। यानी कि अजय की जो फिलहाल एज है वो कितनी है? 30 साल। अब ये वाला जो क्वेश्चन है जिसने अभी लोअर पीसीएस दिया है उत्तराखंड का, उनके लिए ये बहुत देखा देखा सा क्वेश्चन होगा। ये अभी लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है जो अभी रिसेंट हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से चीज़ों को किया जा सकता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 वर्ष पहले मेरी और मेरी माँ की एज का जो टोटल था, सबसे पहले ये समझो, मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरी जो माँ है उनकी एज मान के चलो x ईयर्स है, मतलब वो x साल की है, और मैं कितनी हूँ? y ईयर्स का। अगर वो अभी x साल की है तो 5 साल पहले वो कितनी रही होंगी? जब मैं x में से 5 माइनस कर दूंगी। सेम मैं भी 5 साल पहले कितनी रहूंगी? जब मैं y में से यानी अपनी एज में से 5 साल कम कर दूंगी, उतनी मैं 5 साल पहले रही होंगी। अब वो क्या कह रहा है कि 5 साल पहले उनकी एज का टोटल था 40। अब यानी कि 5 साल पहले हमारी एज
माँ की एज x-5 थी, मेरी एज y-5 थी, यानी कि x-5 प्लस y-5 कितना बता रहा है, 40 साल था। यहाँ से x-5 प्लस y-5 इक्वल्स टू 40। यहाँ अगर मैं इसको लिख दूँ x प्लस y-5 -5, क्या किया है, बस जगह बदली है, -5 को पीछे किया है और प्लस y को आगे लेके आई हूँ, बाकी कुछ नहीं। अब ये मैथ्स का एक बेसिक रूल है। रूल क्या कहता है कि जब भी दो नंबर्स माइनस में होते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे है माइनस और माइनस, तो जब ऐसी कंडीशन बनती है कि -5 -10 या फिर -5 -12, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को आपस में जोड़ देते हैं और सिंबल माइनस का ही लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, -15। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि -5 एंड -5 क्या हो जाएगा, -10। 5 और 5 को जोड़ेंगे 10 और सिंबल किसका लगेगा, माइनस का। ये इक्वल टू है किसके, 40 के। अब अगर ये यहाँ माइनस में है तो दूसरी तरफ जाके किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी कि x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 40 और 10 50, कितना आया, 50। यहाँ से हमें एक चीज तो पता लग गई कि मेरी और मेरी माँ की जो एज का टोटल है वो कितना है, 50 साल। मतलब मैं अगर अपनी और अपनी माँ की एज का टोटल करूंगी तो कितना बनेगा, 50 साल बनेगा। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अब हमारी आयु का अनुपात 4:1 है, यानी कि अब मैं और मेरी माँ की एज का जो टोटल है वो कितना है, 4:1, x/y। ठीक है, ये मेरी माँ की एज थी, ये मेरी एज थी, कितना है, 4:1। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरी माँ की जो एज है वो 4 पॉइंट है और मेरी एज 1 पॉइंट है, यानी यहाँ पे हम दोनों की टोटल एज कितनी हो रही है, यहाँ पे हम दोनों की टोटल एज कितनी हो रही है, 5 पॉइंट। जबकि रियल में हम दोनों की जो टोटल एज है वो कितनी है, 50। यानी कहीं ना कहीं ये जो 5 पॉइंट है ये 50 के बराबर है। अगर ये 5 पॉइंट 50 के बराबर है तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 50/5, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब मेरे पास 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई है, आराम से चीजें निकल सकती है। तो क्या कह रहा है, माँ की आयु कितनी है, माँ की आयु थी कितनी, 4 पॉइंट। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास, अगर 1 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास 10 है तो 4 पॉइंट्स की कितनी हो जाएगी, 4 × 10 यानी कितना, 40। यानी माँ की जो एज है वो कितनी है, 40। बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हमने रेशो और प्रोपोर्शन दोनों ही कंप्लीट कर लिए हैं, सारे प्रीवियस ईयर के साथ कर लिए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे बता लिया। आई होप आपकी समझ में सारी चीज़ें आ गई हों, और अगर नहीं आई हैं तो जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ताकि अगली क्लास में हम उसे कंटिन्यू कर सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।